ऊँट किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। मित्रों, इस कहानी से समझिए बुरे कर्म का फल कैसे मिलता है। आपने ऊँट वाली कहानी तो सुना ही होगा कि देखें ऊँट किस करवट बैठता है। आज मैं इसी कहावत के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी आपको जीवन की कुछ अनमोल गुण सिखा कर जाएगी। मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी कस्बे में एक बाजार लगती थी। आसपास के लोग बाजार में दुकानें लगाने के लिए अपना अपना सामान ऊँट, खच्चर, बैलगाड़ी में भरकर बाजार में ले जाते थे और बाजार में दुकानें लगाकर उन्हें बेचते थे। उसी बाजार में एक किसान सब्जी बेचने ले जाता था और एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन। दोनों के पास अपना सामान ढोने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उन दोनों ने मिलकर भाड़े का एक ऊँट कर लिया। पहले वे दोनों अलग अलग बैलगाड़ी और खच्चर में अपना सामान ले जाते थे, तो दोनों को अलग अलग भाड़ा चुकाना पड़ता था, इसलिए उन्हें मुनाफा कुछ कम हो पाता था। अपने भाड़े का खर्च कम करने के लिए दोनों ने मिलकर एक ऊँट को भाड़े पर लिया था, यह सोचकर कि दोनों आदमी का सामान एक साथ बाजार में पहुंच जाएगा और जो भाड़ा बनेगा वह दोनों आदमी मिलकर चुका देगा। ऊँट से सामान ले जाने का आज उसका पहला दिन ही था। किसान ने ऊँट की पीठ पर एक ओर अपना सब्जी लाद दिया और कुम्हार दूसरे तरफ अपना मिट्टी का बर्तन। ऊँट वाला ऊँट की रस्सी पकड़कर आगे आगे चलने लगा और वे दोनों ऊँट के पीछे पीछे चल दिए। दोनों बड़े खुशी में चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर ऊँट ने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा एक ओर हरे हरे पत्तों वाली सब्जियां लटक रही थी। ऊँट की गर्दन लंबी होती ही है। ऊँट ने अपनी गर्दन घुमाई और खजियों में से सब्जियों के पत्ते तोड़कर खा लिए। किसान को यह देखकर बड़ा बुरा लगा कि ऊँट उसके सब्जियों के पत्ते खा रहा है। उसने ऊँट वाले से कहा, अरे भाई, आपका ऊँट तो सारी सब्जियों को खाकर मेरा सारा सब्जी खराब कर देगा। आप अपनी ऊँट की रस्सी को खींच कर रखिए। ऊँट वाले ने ऊँट की रस्सी को खींचकर पकड़ लिया, मगर ऊँट को तो सब्जियों का स्वाद लग गया था। वह कहाँ मानने वाला था। वह बार बार गर्दन घुमाकर खज्जी में से सब्जियां खींच लेता था। यह देखकर किसान को बड़ा बुरा लग रहा था कि बाजार तक पहुँचते पहुँचते यह ऊँट आधी सब्जियां खा जाएगा। बेचारा किसान तो अपने सब्जियों को देखकर बड़ा परेशान था, लेकिन किसान की सब्जियों को खाता देखकर कुम्हार को बहुत आनंद आ रहा था। किसान का नुकसान देखकर कुम्हार दांत फाड़कर हंस रहा था। वह किसान का मजाक उड़ाने लगा। अक्सर लोग आजकल यही करते हैं। उन्हें दूसरे का नुकसान देखकर बड़ा आनंद आता है, पर जब अपना खुद पर बीतती है तब सर पीट पीट कर रोते हैं। लोग दूसरे के बुरे में भी अपना सुख तलाशते हैं। ऐसे ही लोग मुसीबत में पड़ने पर बड़े बुरे पछताते हैं। इधर किसान तो अपने सब्जियों को देखकर बड़ा दुखी हो रहा था, पर कुम्हार उसकी मजाक बनाए जा रहा था। कुम्हार का ये बर्ताव किसान को अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे किसान की आधी सब्जियां ऊँट ने खा डाली। अब सब्जियां वाली खज्जी का भार कम हो गया और दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन वाली खज्जी का भार बढ़ गया। बर्तनों के भार से वह खज्जी नीचे की ओर झूल गई। यह देखकर अब तो कुम्हार को चिंता सताने लगी। सोचने लगा, अगर ऊँट बर्तनों की ओर बैठ गया तो उसके सारे बर्तन फूट जाएंगे। अब क्या होगा? किसान ने भी कुम्हार से कहा, मित्र, तुम मेरे नुकसान को देखकर बहुत मजाक उड़ा रहे थे। अब ये देखना है
कि ऊँट किस करवट बैठता है। हो सकता है तुम्हारी करनी का दंड भगवान तुम्हें बाजार पहुंचने पर ही दे दे। अपने नुकसान के बारे में सोच सोच कर कुम्हार का चेहरा उतर गया। वह भी ऊँट के बैठने को लेकर बड़ा चिंतित होने लगा। मित्रों, कुछ समय बाद ऊँट जब बाजार पहुंचा तो सामान उतारने के लिए ऊँट को बैठाया गया। एक और बर्तन का भार अधिक था, इसलिए ऊँट उसी करवट बैठ गया। परिणाम ये निकला कि कुम्हार के सारे बर्तन ऊँट के नीचे दबकर फूट गए। अब तो कुम्हार अपना सर पकड़कर बैठकर रोने लगा। कुम्हार को अपनी गलती समझ में आ गया था कि उसने किसान का नुकसान देखकर उसकी हंसी उड़ाई थी, इसलिए उसका नुकसान हुआ है। इसलिए तो कहते हैं हमें कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, न तो किसी का बुरा होता देखकर हंसना चाहिए। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि कहते हैं धन, छाया, यौवन और स्वामित्व कभी स्थिर नहीं रहता। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। आज यदि आप किसी के बुरे वक्त में उपहास उड़ाएंगे तो परमात्मा कल को आपके साथ भी यही स्थिति बना सकती है। इस बात को गहराई से समझिए। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी बहुत परेशान रहता था। बीमारियों ने उसके शरीर को घेर रखा था, पर वह उसका इलाज कैसे कराता, चूँकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसकी गरीबी यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया था। एक दिन हिम्मत कर जैसे तैसे करके उठा और एक बड़ी हवेली तक जा पहुँचा। ये हवेली एक ऐसे आदमी का था जिसका रोजगार बहुत बड़ा था और जिसके पास सारे संसाधन थे। उस परेशान ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, अपनी बीमारी तथा अपना भूख का बखान किया। उसकी पुकार सुनकर हवेली का मालिक बाहर निकल कर आया और गुस्से से बोला, क्यों रे भिखारी, भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? भगवान ने तेरे इतने अच्छे हाथ पैर बनाए हैं, कमाकर क्यों नहीं खाता? परेशान आदमी ने कहा, सेठ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कमाकर खाने में ही आदमी की शोभा होती है, परंतु लंबी बीमारियों की वजह से मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। वैसे तो सारी उम्र अपने पसीने की कमाई खाई है। हवेली के मालिक को दया के बदले उस पर गुस्सा आ गया और उसने उसे बहुत भला बुरा कहा। उस आदमी ने कहीं और जाकर भी सहायता मांगने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह बार बार गिड़गिड़ाकर उस सेठ से ही सहायता मांगता रहा। इस पर हवेली के मालिक को और भी गुस्सा आ गया। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि गंदे आदमी को अपनी हवेली से हटा दो। मित्रों, सेठ की आज्ञा में बंधा हुआ नौकर उस गरीब लाचार आदमी को धक्के मारकर हवेली से बाहर कर दिया। धीरे धीरे समय बदला, परिस्थिति बदली, कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक बड़ी हवेली के सामने एक आदमी ने रात के समय पुकार लगाई, मैं बहुत भूखा और परेशान हूँ साहब, मेरी मदद करो। हवेली के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, देखो तो भाई, कोई भूखा और परेशान आदमी मालूम पड़ता है। एक काम करो, उसे अंदर बुलाकर ले आओ, ढंग से खाना खिला दो। यदि उसकी कोई समस्या हो तो उसे भी पूरा कर देना। मित्रों, नौकर ने उसे बरामदे में बिठाया, तब उससे उसकी ज़रूरत पूछा। उसने कहा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, इस समय खाना ही मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। नौकर ने उसे भरपेट खाना खिलाया और खाना खिलाते खिलाते
आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। मित्रों, अपने आंसुओं को लेकर वह हवेली गया तो उसके मालिक ने देखा कि नौकर की आंखों में आंसू आ गया है। मालिक ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? नौकर ने कहा, मालिक, आपने जिसे खाना खिलाया है वह कुछ साल पहले इस बहुत बड़ी हवेली का मालिक था और अपने शहर के बड़े आदमियों में गिना जाता था। उन दिनों मैं इनके पास नौकरी करता था। आज इसे दर दर का भिखारी देखकर मेरी आंखें भर आई। और कोई बात नहीं। तब मालिक ने नौकर से कहा, हे भाई, तूने उस हवेली के मालिक को तो पहचान लिया पर मुझे नहीं पहचाना। देख मेरी तरफ, मैं वही भूखा और बीमार आदमी हूँ जो उस दिन इसी सेठ के दरवाजे पर मदद मांगने के लिए गया था, पर इनके कहने पर तुमने मुझे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया था। बदला कभी नहीं छूटता। मनुष्य को कभी अपने बड़े होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह कहानी तो पूरी हो गई। जिंदगी का सही रास्ता ना तो ये है कि जब हम सफल हो जाएं, धनी बन जाएं, श्रेष्ठ पद पर बैठ जाएं तो घमंड से फूले न समाएं, और ना सही रास्ता यह है कि हम जब असफल हो जाएं, बुरा वक्त आ जाए तो हम घबरा जाएं, हिम्मत हार बैठें। वास्तविक सही रास्ता तो ये है कि बुरे वक्त में हिम्मत से काम लें, अपने अंदर धैर्य बनाकर रखें और अच्छे वक्त में किसी का तिरस्कार करने के बजाय हम उसकी मदद करें जो उन दिनों में बुरे दौर से गुजर रहे हों। वक्त रूपी ऊंट किस करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं। समय रूपी पहिया किस दिशा में चल पड़े किसी को मालूम नहीं। इसलिए तो कहते हैं, आपके पास परमात्मा ने सब सुख दिए हों तो उन्हें पाकर कभी उन्मत्त मत होना। खासकर इन 7 चीज़ों को पाकर तो कभी उन्मत्त मत होना। पहला, विद्या से। दूसरा, शूरवीरता से। तीसरा, धन से। चौथा, बड़े कुल से। पांचवा, बल से। छठा, सम्मान से। और सातवां, क्रोध से। इन 7 से उन्मत्त होकर जो कुछ करता है वह अपना ही नुकसान करते हैं। क्रोध से उन्मत्त व्यक्ति दूसरे को तो पीड़ा पहुंचाता ही है, साथ साथ स्वयं भी मुसीबत मोल ले लेता है। विद्या से उन्मत्त व्यक्ति अपने शुभचिंतकों के उपदेश को नहीं मानता और अपने साथ होने वाले अनर्थ को भी परोपकार के सामान समझता है। शूरवीरता से उन्मत्त पुरुष शीघ्र ही शत्रुओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है और उनका तिरस्कार करने के कारण प्राण त्यागने पड़ते हैं। धन से उन्मत्त पुरुष अपनी बुराई, निंदा और अपमान को भी नहीं समझता। कुल से उन्मत्त पुरुष समस्त श्रेष्ठ जनों का तिरस्कार करता है और निंदित कामों में अपनी बुद्धि को लगाता है। बल से उन्मत्त पुरुष हर समय लड़ने के लिए उतावला रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल से सबको कष्ट देता है और स्वयं भी कष्ट पाता है। सम्मान से उन्मत्त पुरुष संपूर्ण जगत को तिनके के समान समझता है और सबसे अयोग्य होने पर भी ऊंचे आसन की इच्छा करता है। मित्रों, ये हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें जिसे मनुष्य को याद रखना चाहिए। इसे अपने जीवन में अमल में लाने से कभी समस्या में आप नहीं फंसेंगे, बल्कि समाज में आपका मान बढ़ेगा। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपना कीमती राय कमेंट में अवश्य ही लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।